नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मर्सी। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अभिभाषण विकसित हरियाणा के स्पष्ट रोड मैप को दर्शाता है और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को मजबूत करता है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के सवालों का जोरदार जवाब दिया। सीएम सैनी ने कहा कि साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के अनुरूप हरियाणा तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति का सम्मान होता है, लेकिन विपक्ष केवल रटी रटाई बातें दोहरा रहा है और तथ्य सामने नहीं रख रहा। वंदे मातरम को लेकर विपक्ष की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हमारे राष्ट्र की आत्मा और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। उन्होंने याद दिलाया कि देश इस समय कई ऐतिहासिक पड़ावों का स्मरण कर रहा है। संविधान के 75 साल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी वर्ष कि हमारे कुछ विपक्षी साथियों ने इसी के ऊपर कटाक्ष किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हम वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के इस अवसर के हम साक्षी बन रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है और इस महान सदन के अंदर हम सब एकत्र हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह हमारे राष्ट्र की ये वंदे मातरम गीत, माननीय अध्यक्ष जी, ये हमारे राष्ट्र की आत्मा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सांस्कृतिक चेतना है। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर विपक्ष पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झूठ और भ्रम फैलाकर सस्ती राजनीति की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार किसी की पेंशन बंद नहीं कर रही, बल्कि पात्र लोगों तक लाभ पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि साल 2023 में आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई और लाभार्थियों की संख्या 17,98,000 से बढ़कर 20 लाख से अधिक हो चुकी है। पेंशन राशि 1,000 से बढ़ाकर 3,200 रुपए मासिक की गई है। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल में हुए कथित घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि अपात्र लोगों को पेंशन दी गई, जबकि पात्र लोग भटकते रहे। मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, 50,000 से अधिक ऐसे लोगों की पेंशन जारी की गई जो या तो अपात्र थे या जो स्वर्गवासी हो गए थे, उनकी पेंशन जारी कर दी। चमत्कार करते थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि गेट के पास की जियो टैगिंग, सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन और जियो फेसिंग जैसी व्यवस्थाएं लागू की जा रही है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। भावांतर भरपाई योजना के तहत 575 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बाजरा किसानों को लाभ दिया गया है। 1,57,000 किसानों से 6,23,000 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद कर 358 करोड़ रुपए सीधे खातों में भेजे जा रहे हैं। आज हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पिछले 12 सीजन में अब तक हरियाणा प्रदेश के 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद का हमारी सरकार ने 1,64,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए विदेश सहयोग विभाग की जानकारी देते हुए कहा कि ये विभाग विदेश में रोजगार और शिक्षा के लिए मार्गदर्शन देता है। डंकी रूट से भेजने वाले एजेंटों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से युवाओं को कानूनी प्रक्रिया से विदेश भेजा जा रहा है। हाल ही में 210 युवाओं को दुबई के लिए ऑफर लेटर दिए गए हैं और 390 युवाओं को इजराइल भेजा गया है, जहां उन्हें 3,38,000 रुपए से अधिक मासिक वेतन मिल रहा है। हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ युवा डंकी रूट लेकर के विदेश जाने का काम करते सी, हमने उसके लिए भी एक कानून बनाने का काम किया कि गलत रास्ते से कोई युवा बाहर ना जाए और सरकार ने एक विदेश सहयोग विभाग बनाने का काम किया है और मुझे खुशी है उस विदेश सहयोग विभाग से हम युवाओं को एक ठीक रास्ते से बाहर भेजने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के जवाब के बाद सदन में सियासी माहौल गर्म रहा। सरकार जहां अपने कामकाज को पारदर्शी और जन कल्याणकारी बता रही है। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।